ताया जी, ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने? कौन सा तमाशा बेटा? जैसे आप तो कुछ जानते ही ना हो। अमन पहेलियां क्यों बुझा रहा है बेटा? साफ साफ बता क्या बात है। भैया पानी। ये सब कुछ तेरे कारण है, बेशर्म कहीं की। अमन क्या तरीका है ये? कौन भाई अपनी बहन के साथ ऐसे करता है? आप दोनों को लेकर पार्क में घूमते हो ना नंगे कपड़ों में, ये उसी का नतीजा है। मतलब पूरी सोसाइटी हंस रही है आप पर। अमन अगर अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो मेरी का तो कर लीजिए। अमन मुझे गर्व है अपनी बेटी के ऊपर। मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी सफेद पगड़ी को दाग नहीं लगाएगी, समझे? तो इसका मतलब आप तब तक नहीं मानेंगे जब तक मेरी नाक नहीं कट जाती। अमन आज लड़कियां पता है किस मुकाम पे हैं? IAS, IPS, आर्मी, नेवी, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, सभी जगह पर लड़कियां रूल कर रही हैं। I am proud of my daughter, समझे? बस ताया जी, मैं ये सब नहीं जानता। अगर आपको हमारे साथ रिश्ता रखना है तो दोनों को बोल दीजिए कि ढंग के कपड़े पहन के रखे, वरना आपका और हमारा रिश्ता खत्म तो खत्म, समझे? ताया जी, आपकी ये सोच आपको एक दिन ले डूबेगी। सुनाई दिया आपको? ले डूबेगी। पापा अभी तक उठे नहीं? अलार्म बजना भी बाकी है मेरे बच्चे। ये देख, अभी 5 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। बायोलॉजिकल अलार्म तो बज चुका है। यहाँ चलो ना पापा। चलो। ठीक है, चल अब। यस। अनु, एक दिन जरूर मैं तुझे पीछे छोड़ूंगा। अनु, आई पापा। मैं तेरे लिए बादाम लेकर आया। ये खा अच्छे से चबा चबा कर बादाम, और ऊपर से पी दूध। पापा इसी कारण मैं आपसे आगे निकल जाती हूँ। शाबाश।
बस पापा। अनु, मेरा अखबार। हाजिर है पापा। थैंक यू बेटा। अनु बेटा, तुम तो बहुत डिसिप्लिन्ड हो। हाँ, वो तो मैं हूँ पापा। पर जब हम तेरी उम्र के थे ना, सब भाई बहन एक दूसरे से बिल्कुल अलग। वो कैसे? सुबह उठने में मुझे बहुत परेशानी होती थी। तेरे दादाजी ने पैंत की छटी मेरी बैक पर मारनी, या फिर पानी का मग उठाकर मेरे मुंह के ऊपर, कभी तेरे चाचा जी के मुंह के ऊपर। अरे वाह। 4 बजे नहीं कि 4 पाई से नीचे किसी ने थोड़ी सी भी जिद करनी तो निक्कर उतरवा कर सीधा चींटियों की बॉम्बी के ऊपर बिठा देना। शाम को खेलते खेलते कब अंधेरा हो जाना, घर से आवाज आती रहती और हम भी सिर्फ 2 मिनट अभी आए, सिर्फ 2 मिनट और अभी आए। घर जाते ही पता क्या होता था? क्या होता था पापा? पहले थप्पड़ या फिर चप्पल। उसके बाद ही कुछ खाने को मिलता था। कब नींद ने फिर आ घेरना पता ही नहीं। सुबह फिर वही पैंत की छटी या फिर पानी का जग। ओहो पापा, आप भी ना। खैर छोड़ो, और ये बताओ, और वो जस्सी बुआ के अमरूदों का क्या हुआ? बेटा, तुझे कैसे मालूम? मम्मी ने बताया था। अच्छा। बस बेटा, कच्चे अमरूदों को कुतर कुतर कर नीचे फेंकते जाना। वहां से निकले तो सीधा रामे चाचे के बाग के अंदर। ओहो, तो फिर? बस शाम होते ही छुपन छुपाई शुरू, अंधेरा होते ही घर वापस। तुम्हारी तरह ये मोबाइल के गेम्स नहीं। बेटा जी, हमारी गेम से शरीर रहता था तंदुरुस्त, और तुम लोगों की इन गेम से ये दिमाग। पर बेटा जी, मेरा मानना है कि तंदुरुस्त शरीर के अंदर ही तंदुरुस्त दिमाग का वास होता है, ना कि तंदुरुस्त दिमाग के अंदर तंदुरुस्त शरीर। ओहो पापा, आप ही तो कहते थे जो बच्चा शरारती नहीं वो मानसिक रोगी होता है, शरारती दिमाग आविष्कारी होता है, इंटेलिजेंट होता है, बिल्कुल मेरी तरह। पर पापा, दादाजी को आपकी पढ़ाई लिखाई की कोई फिक्र नहीं थी बेटा, पर दादाजी यही कहते थे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, वरना अपनी जिंदगी खुद ही करोगे खराब। उनकी ये बात बहुत इंस्पिरेशनल थी, और इसीलिए मैं तेरे साथ ये बात रिपीट करता रहता हूँ बेटा। पापा, ये देखो मेरी बुक। आई लव यू पापा। लव यू टू बेटा।